अस्सलामुअलैकुम। आज मैं किस तरह से लच्छा पराठा बनाती हूँ या आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है बाउल में। आप चाहें तो सिर्फ मैदा ही बना सकती हैं। और 2 कटोरी मैदा और 1 कटोरी ये आटा लिया है। देखिए, और उसके बाद इसमें डालने के लिए देखिए दूध है, सुसुम दूध है, और इसमें 1 चम्मच चीनी मिला रही हूँ। इसको मिलाकर घोलकर रख ले रही हूँ। और इसमें देखिए नमक आधी चमची, जवाइन मंगरेला, इसको थोड़ा क्रश करके ऐसे डाल दे रही हूँ। इसमें डालने के लिए घी सानने के टाइम में उसका, अब इसको मिलाकर देखिए इसमें घी लिया है करीब 4 चम्मच मिला के सानने के लिए। इसमें मैंने घी मिला दिया, चीनी, नमक, थोड़ा जवाइन मंगरेला, और इसमें घी 4 चम्मच देकर अच्छी तरह मिलाना है। उसके लिए सुसुम दूध में मैंने 1 चम्मच चीनी डाला है। अब उसको घोलकर ठंडा, गरम नहीं, ठंडे ठंडा उसको मिलाकर इसको थोड़ा थोड़ा देकर के इसका डो बनाना है। पहले फिर मिला लीजिए अच्छे से। देखिए नॉर्मल दूध में चीनी 1 चम्मच मिलाया था, अब ये मिल गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा, ये भी इसमें घी मिल गया अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से मुट्ठी बंधने लगा, थोड़ा घी अंदर में दीजिएगा तभी खास्ता पराठा बनेगा। देखिए इस तरह से। अब इसमें ज़रा थोड़ा थोड़ा दूध देकर इसको मिलाते रहना है इस तरह से। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं सानना है और ना बहुत ज़्यादा गीला करना है। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर, दूध गर्म नहीं डालिएगा, दूध ठंडा ही नॉर्मल दूध में चीनी मिला कर देखिए ऐसे पूरा मिल गया। ऐसे थोड़ा सॉफ्ट कर लो, ज़्यादा कड़ा नहीं रखना। देखिए दूध डालकर थोड़ी देर और मिलाऊंगी। देखिए इस तरह मिलाकर सॉफ्ट कर लिया है इतना। अब इसको 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए ऊपर से थोड़ा घी या रिफाइंड, जो भी घी लगा दिया ऊपर से, चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकती हैं। इसको ऐसे करके 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो गया, आटा को रख दिया था सेट होने के लिए। देखिए हो गया बोला। अब इसका एक बार फिर इस तरह से मिला ले रहे हैं। देखिए ऐसे। इसका तो इसको रोटी जितना बड़ा बनता है उतना बड़ा साइज़ का गोल इसका लोई बना लेंगे। देखिए 6 डो बना लिया है मैंने, डो मैदा का लोइया ऐसे। देखिए इतना बड़ा। उसके बाद इसमें लगाने के लिए मैदा रख लिया है खुश्की, और इसमें घी पिघला के रखा है। अब इसको बेल कर दिखा रहे हैं ऐसे। देखिए इतना बड़ा मोटा नहीं रखना है, पतला ही थोड़ा बेलना है। उसके बाद थोड़ा घी लगाना है, इसमें घी लगा दीजिए। देखिए घी पूरे में लगा देना है। उसके बाद ये मैदा जो रखा है खुश्की, इसको छीट देना है पूरे में, इस तरह मिला देना है ऐसा। रोटी को उठाकर प्लेट में रखना है, फिर दूसरा बेलना है। देखिए दूसरी रोटी है, इस पर भी घी लगा देना है इस तरह से। घी लगाया। देखिए ये जो पहले रखा है बनाकर बेलकर, उसके ऊपर इसको रख देना इस तरह से 5-6 रोटी को बेलकर उस पर डालते जाना। देखिए ये 6 की 6 जो लोई बनाई थी सबको बेलकर एक साथ मिला दिया। देखिए ऐसे इस तरह हो गया। देखिए इसको उस पर छोटा पड़ गया था, स्लैब पर ले लिया है पोंछ कर। अब देखिए इसको दबा कर इसमें सटाना है। देखिए ऐसे बेलते बेलते इसको बड़ा करते जाना है ऐसे बड़ा। देखिए इसको बेलते जाना है संभल के। अब देखिए इतना बड़ा हो गया कि इसमें 6 लोइया है, 6 लोई है। डो को एक साथ 6 डो को बेल दिया है। अब इसके बाद इसको देखिए साइड का हटाना है ऐसे।
इधर साइड का हटा देना है, इस तरह से हट गया। अभी 6 है तो इसमें अंदाज करके 7 देना है। 1 2 3 4 5 6 7 एक 8 बनेगा। अब इसको सीधा काटिए इस तरह से। लेयर जो है ना इसका अलग अलग बनाना है। देखिए ऐसे, इसको ऐसे काटिए। इसमें अब जो कट करके अलग रखा है इसमें घी लगाइए, थोड़ा खुश्की छीटिए ऐसे ऐसे। उसके बाद एक लेयर को उठाइए। कोई गोल ऐसा है, जैसे मेरे पास अभी छुरी का है। अब इसमें ऐसे लपेटना, इसमें ऐसे लपेटिए, ऐसे लपेटते जाइए ऐसे पूरा। इसको इसमें लपेट दीजिए, इसको आखिरी वाला को इसमें सटा दीजिए। देखिए एक पूरा हो गया। उसका दूसरा लेयर अब इसी के ऊपर ऐसे ऐसे लपेट देंगे, ऐसे लपेट देंगे। लास्ट वाला को यहाँ पर चिपका देंगे ऐसे। देखिए इस तरह से लपेट लिया है सबको, परत को। इस साइड वाला को एक दोनों साइड दबा देना है। ये जो छोर बचा इसको बीच में ऐसे दबा देना। अब इसको फिर ऐसे खड़ा दाब कर ऐसे ऐसे इस तरह से देखिए ऐसे बेलना। इसको धीरे धीरे देखिए, थोड़ी थोड़ी इसमें सटे अगर चिपके तो थोड़ा सा खुश्की लगा लेना है ऐसे, सूखा मैदा। इसको इस तरह बेल के रख लेते हैं। तवा चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। देखिए बेल कर रख लिया, अब सेक रही हैं। देखिए तवा चढ़ा दिया है, गर्म हो गया तवा। अब इस पर डाल दें। पहले इसमें घी डाल दें, घी डालकर अब इस पर पराठा डाल दिया है। देखिए एक तरफ हो गया, अब इसको पलट दें। देखिए हो गया, दोनों साइड से हो गया। अब इसको निकाल ले रहे हैं। कितना अच्छा बना है देखिए। घी दीजिए अच्छे से, बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छी खुशबू सा। देखिए कुरकुरा, इसको देखिए सब परत अलग है। देखिए सब परत बिल्कुल अलग है। देखिए इधर का देखिए सब अलग हो रहा है। जो इसको इस तरह से मिलाएंगे एकदम खस्ता भी है और सब परत अलग अलग हो गया। देखिए 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 क्या बन गया। देखिए एकदम सब परत इसका अलग अलग लगता है। जितना वर्क है सब वर्क अलग अलग हो रहा है। देखिए एकदम बहुत ही खस्ता भी हुआ और अंदर से सॉफ्ट भी है। देखिए बन गया, बिल्कुल सीख गया। देखिए लच्छा पराठा, इसका वर्क सब अलग अलग हो रहा है। देखिए देखिए सब वर्क इस तरफ का भी, अंदर का लेयर जी लपेटा हुआ सब अलग अलग हो गया। इसको बहुत ही मज़ेदार है। मेरी तरह से एक बार बनाइए, ये गोश्त के साथ भी अच्छा लगेगा। आमलेट एक बार इसके साथ बनाइए और खाइए। देखिए बहुत मज़ेदार लगेगा, बहुत खास्ता भी है और सॉफ्ट भी है, बहुत मज़ेदार। अगर इस तरह से बनाइए और आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कभी कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।